आपने पहले भी सुना होगा कि ये ज्ञान इस प्रकार दिया जाता है कि 4 क्रियाएं हैं और 4 क्रियाएं हमारा ध्यान बाहर की तरफ जो भाग रहा है उसको बाहर से उठा करके अंदर की तरफ लगाती हैं। तो ये तो एक समझने की बात है कि ये ज्ञान है, परंतु जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो उस आनंद का अनुभव होगा और उस अनुभव को हम स्वीकार करें। मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ हमारा मन है और मन की क्या प्रकृति है। मन चंचल भी है, मन सोचता है, मन विचार करता है और दुनिया के लिए इस मन की जरूरत भी है। परंतु जहां इस अनुभव का सवाल है, इस आनंद का सवाल है, तो उसके लिए हृदय मौजूद है। और हृदय क्या करता है? वो अनुभव कर सकता है। हृदय सोचता नहीं है। हृदय ये नहीं कहता है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जो दुनिया की बातें हैं उनके बारे में हृदय को कोई मतलब नहीं। परंतु जो सचमुच में सुख है, असली सुख जिसे कहते हैं, एक तो हमने देखा है कि दुनिया का सुख है, परंतु वो सुख तो आता है, जाता है, बदलता रहता है। और वो सुख ये भी हो सकता है कि और लोगों पे निर्भर हो। अगर वो वहां हैं या वो हमको सुख देना चाहें तो वो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं देंगे, या और चीजों पे निर्भर करता है। परंतु जिस चीज की चर्चा मैं कर रहा हूं वो चीज हमारे अंदर है और हम पे निर्भर करती है, और चीजों पे नहीं, और लोगों पे नहीं, और बातों पे नहीं। मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे किसी भी परिस्थिति से निकलूं, कुछ भी हो, परंतु मैं हमेशा अंतर्मुख होकर के उस चीज का अनुभव कर सकता हूं। तो ज्ञान तो बड़ी सरल चीज है, और कई बार लोगों को शंका होती है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप शंका मत कीजिए। देखिए, ज्ञान किसी अनुभव को बनाएगा नहीं। ज्ञान तो एक पुल है। मैं आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि उसको ये मान के चलें कि वो एक पुल है। तो हमको बाहर से अंदर जाने के लिए ये पुल है, बाहर से अंदर जाने के लिए। और अंदर जो चीज है वो हमेशा वहां है, उसको बनाना नहीं है, उसका तो सिर्फ अनुभव करना है। तो अगर ठीक है, ये बात होती कि हमको जो अंदर अनुभव है उसको हमको बनाना है, तो फिर इसमें ये शंका हो सकती थी कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। परंतु शंका की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आनंद उसको बनाना नहीं है, वो पहले ही हमारे अंदर विराजमान है, पहले ही हमारे अंदर मौजूद है, और हमको सिर्फ अनुभव करने की जरूरत है। तो ज्ञान बहुत सरल है। ये नहीं है कि आपको अपनी टांग गर्दन के ऊपर रखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा। इसको सब कर सकते हैं, परंतु शंका जरूर आती है। अब जब शंका आती है तो फिर मनुष्य का मन जरा कहता है कि नहीं, तू नहीं कर पाएगा। इससे बचना है और इससे बच के रहना है, क्योंकि मन का काम है शंका डालना। और आप सचमुच इस ज्ञान यात्रा में, इस जिज्ञासा यात्रा में अगर सफर करना चाहते हैं तो आप शंका को दूर रखिए। जब मन शंका लेकर के आए तो आपका एक ही ख्याल होना चाहिए कि मैं जिस यात्रा पे निकला हूं वो स्वाभाविक यात्रा है। मैं किसी नई चीज को नहीं बना रहा हूं,
मैं वहां जा रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं, जहां मेरा हृदय मेरे को ले जाना चाहता। ये नहीं है कि ये बात आपको वहां मिलेगी, ये बात आपको वहां पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सारी बातें नहीं। बात सिर्फ स्पष्ट है कि ये यात्रा कहाँ जा रही है, बाहर नहीं। आज तक जितनी भी हम लोगों ने यात्रा की वो कहीं दूर ले गई, परंतु ये यात्रा है जो वापस हमको इस हृदय तक, उस जगह तक ले जाए जहां आनंद ही आनंद है। तो ये यात्रा सब कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये संकोच करने की कभी जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। मैं अनपढ़ हूं, इसमें तो हृदय की किताब को पढ़ना है, उसको सब पढ़ सकते हैं। आंख न भी हो तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है। और इतनी सुंदर चीज है और इतनी सुंदर बात है कि सब कुछ विधाता ने, बनाने वाले ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने, उस शक्ति ने सब के लिए प्रबंध किया है कि मनुष्य हो बस। और अगर मनुष्य है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये जीवन है, तो आप इस ज्ञान के द्वारा उस आनंद का, उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। आपको संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। शंका तो यहां होनी ही नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग में, जिज्ञासा मार्ग में शंका का कोई काम नहीं है, शंका की कोई जरूरत नहीं है। जब मार्गदर्शक है, अगर मार्गदर्शक नहीं होता तो फिर शंका का कुछ ना कुछ फायदा होता मेरे ख्याल से। पर अगर मार्गदर्शक है तो फिर शंका करने की जरूरत नहीं। आप उस मार्गदर्शक पे विश्वास कीजिए, और वो विश्वास की शक्ति कहां से आएगी? कोई आपको पढ़ाएगा? नहीं। किताब से आएगी? नहीं। अनुभव से आएगी। अनुभव से आएगी। अगर हम कहीं थे और हमको नहीं मालूम था कि हम कहां हैं, और एक ऐसे व्यक्ति से हमने पूछा कि हम कहां हैं और हम फलां जगह जाना चाहते हैं, कि आप वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं, और उन्होंने रास्ता बताया और हमने उस रास्ते पे सफर किया, और जहां हम पहुंचना चाहते थे वहां हम पहुंचे। जब पहुंच गए वहां, तो फिर उस व्यक्ति पे विश्वास किया जा सकता है। एक समय था कि नहीं मालूम था कि प्यास है, ये मालूम था कि कुछ चाहिए, ये मालूम था कि कोई चीज है इस जिंदगी के अंदर जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। किसी ने कहा, उस मार्गदर्शक ने कहा कि तुम्हारे को प्यास लगी, ज्ञान की प्यास लगी है, शांति की प्यास लगी है, आनंद की प्यास लगी है। और जब आप उस चौराहे पे पहुंचे तो आपको ये बात भी स्पष्ट हुई कि हाँ, सचमुच में हमारे हृदय में प्यास है। तो जब उस प्यास का अनुभव हुआ तो मार्गदर्शक ने जो रास्ता बताया उस प्यास तक पहुंचने का, तो हम पहुंचे उस मंजिल पे। तो उस पे विश्वास करना, अंधविश्वास नहीं, क्योंकि उस मार्गदर्शक पे, उस राह बताने वाले पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ जी आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, आपकी ऐसी दाढ़ी है या ऐसी जटा है या ये है या वो है, या नहीं, क्योंकि मार्गदर्शक की तो एक ही पहचान है ना, कि वो जो मार्ग बताए उस पे अगर हम चलें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस तरीके से विश्वास होना चाहिए, ज्ञान पे विश्वास होना चाहिए। और लोग हैं जो कहते हैं ना कि हम तो, हमारे पास तो ज्ञान अभी है नहीं, तो विश्वास कैसे करें? अपनी प्यास पे तो विश्वास कर सकते हैं।
क्योंकि प्यास किसके लिए लगी है, किस चीज के लिए लगी? हृदय क्या कह रहा है? हृदय क्या कह रहा है उसको भी सुनो ना। हृदय कह रहा है हाँ। मन कह रहा है ये क्या है? मन कह रहा है कि ये क्या है? मन कह रहा है कि ये कैसे संभव है? मन कह रहा है कि हो ही नहीं सकता। मन कह रहा है कि ये तो संभव ही नहीं। और हृदय कह रहा है हाँ 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 हाँ। और आज आप जो इस चीज को देख रहे हो, इसलिए देख रहे हो कि अब तक उस हृदय ने हाँ आपसे कहा। हृदय ना कर देता तो यहां तक आप नहीं पहुंचते। विश्वास कीजिए, अपने हृदय पे विश्वास कीजिए। ये बात तो अपने पैरों पे खड़े होने की है ना, अपने हृदय पे विश्वास करने की बात होनी चाहिए। उस मार्गदर्शक के ऊपर विश्वास करने की बात होनी चाहिए। इस प्यास पे विश्वास करने की बात होनी चाहिए। और अगर हम प्यास पे ही विश्वास छोड़ देंगे तो उस पानी तक कैसे पहुंचेंगे? हम तृप्त कब होंगे? कब हो पाएंगे? कब ये प्यास बुझेगी? जब इसी पे विश्वास नहीं। दुनिया के लोग हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि हम तो विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम तो विश्वास करते हैं, पर सही ढंग से नहीं करते। दुनिया के लोग हैं, कहते हैं नहीं हम तो नहीं विश्वास करते। हम इस प्यास पे विश्वास नहीं करते। हम क्या कहते हैं, मार्गदर्शक पे विश्वास नहीं करते। जब बस में बैठते हैं, बस ड्राइवर का नाम नहीं मालूम, उसको बस चलाने आती है नहीं आती है ये भी नहीं मालूम, हम तो बैठ जाते हैं। क्या इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि उसको आता है चलाना? क्या विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो चला पाएगा? नहीं, विश्वास तो हम करते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि अंधविश्वास करने में हमको 1 मिनट भी नहीं लगता। अंधविश्वास करने में हमको कोई संकोच नहीं, परंतु असली विश्वास, ज्ञान यात्रा को अगर कामयाब करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो अंधविश्वास से काम नहीं होगा। आंखें खोल के काम करना। क्या वो मार्गदर्शक मेरे को मंजिल तक पहुंचा रहा है? ये नहीं है अच्छा जी ठीक है। ठीक है क्या मतलब? क्या ठीक है? ठीक तो तब है ना जब सही रास्ते पे चल रहे लोग हैं। हाँ जी अच्छी बात बता दो। क्यों? अनुभव सिर्फ बात सुनने से। किसी ने कह दिया ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है जी अच्छी बात है, ये है अंधविश्वास। और सही विश्वास वो है कि मेरे को भी वो अनुभव होना चाहिए। हम संत महात्माओं की बात सुनते हैं, हमको संत महात्माओं की बात अच्छी लगती है। फकीरों की बात सुनते हैं, फकीरों की बात अच्छी लगती है। और सचमुच में अगर जीता जागता मार्गदर्शक हो तो वो कहेगा कि जो उनका अनुभव था वो तुमको भी होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने लिखा कहीं कि मैं प्यासा था और मैंने पानी पिया और मेरी प्यास खत्म हो गई, क्या इतना ही सब ठीक है? क्या इतना ही काफी है? नहीं, जब आपको प्यास लगेगी तो आपको भी वो पानी पीना पड़ेगा, और जब वो आप पानी पिएंगे तब आपकी भी प्यास बुझेगी। ये होना चाहिए, और यही हमारी जिंदगी के अंदर सबसे जरूरी बात है। तो मार्गदर्शक जो है वो इतना जरूरी बन जाता है इस जिंदगी के अंदर कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं कि क्या जरूरत है उस मार्गदर्शक की। आज इस दुनिया के अंदर लोग कहते हैं जी हमको नहीं चाहिए मार्गदर्शक। क्यों? भटकना ज्यादा अच्छा लगता है, खो जाना ज्यादा अच्छा लगता है,
कि एक ऐसा मित्र, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे को मेरी राह दिखा सके, ऐसा व्यक्ति, ऐसा ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि वो बातों बातों का ज्ञान न हो, सचमुच में जो अंदर अनुभव है, परमानंद का अनुभव है, वो कराए और मार्गदर्शक आगे चलने की प्रेरणा देता रहे कि और है, जाओ अंदर, अभ्यास करो और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ऐसा होना चाहिए। यही नहीं कि वो कहता रहे कहता रहे कहता रहे, किसी की बात समझ में आए ना आए ये उसकी मर्जी, ठीक है, परंतु ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए जो ये भी याद दिलाए कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ताकि तुमको याद रहे और फिर बार बार याद दिलाना, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है भूल जाना, असली चीज को भूल जाना, और चीजों को तो नहीं भूलेगा। जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनको तो मनुष्य नहीं भूलेगा, पर जिसकी चीज की जरूरत है मनुष्य को, उस चीज को मनुष्य भूल जाता है। तभी अच्छी बात बुरी बात नहीं, मार्गदर्शक प्रकृति को बदलने की कोशिश नहीं करता है। मार्गदर्शक कहता है कि मेरे को मालूम है कि तुम भूलोगे, इसलिए मैं यहां याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं और बार बार याद दिलाता रहूंगा। ये बात सबसे बड़ी है, और जब मेरे को वो बात याद आएगी फिर मेरा ध्यान उस जगह एकाग्र होगा और मैं अपनी मंजिल के और नजदीक पहुंच। तो ये जरूरी चीज है, जरूरी बात। क्यों कि बात ये हुई ना कि किसी की अगर आदत है भूलने की तो बेचारा एक डायरी ले लेता है। ये मान के चलें कि किसी की आदत है कि वो भूल जाता है बात, तो एक डायरी ले लेता है, जब भी उसको कोई बात करनी है तो उस डायरी में लिख लेता है। तो ये तो अच्छी बात है और लगता है कि सरल बात भी, परंतु अगर वो सिर्फ डायरी में ये लिख दे कि डायरी को मत भूल जाना, क्योंकि डायरी को अगर वो कहीं भूल गया तो जितनी चीजें उसने लिखी हुई है उसने उनको भी सारी को भूल जाएगा। अब अगर वो डायरी में ये भी लिख देता है कि डायरी को कहीं मत भूल जाना, और डायरी अगर गुम हो गई तो वो बात भी उसकी रह जाएगी। अरे अगर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई तो फिर ये करता रहेगा कि हाँ कुछ याद होना था मेरे को, परंतु मेरे को ये नहीं मालूम कि वो क्या चीज है। तो जब उसी चीज को भूल गया तो फिर सब कुछ भूल गया। पर जो मार्गदर्शक है, असली मार्गदर्शक, वो ये नहीं कहता, वो कहता है मैं हूं और जब तक मैं हूं, मैं यहाँ हूं और मैं याद दिलाता रहूं। तो कितनी सुंदर बात है कि हमको परवाह करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से सुनने की जरूरत है, और उन बातों को याद रखें जो वे बार बार याद दिलाएं, उन बातों पे ध्यान दें जो वो बार बार याद दिलाएं। तो फिर ये रास्ता, ये सफर हमारी मंजिल तक बहुत ही आसान होता है, और आसानी नहीं, आनंददायक। क्या कि वो रास्ता भी आनंददायक होना चाहिए, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं? आनंद के पास, आनंद के अंदर जाना है, वो भी आनंददायक होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं संभव है? बिल्कुल संभव, और ऐसा ही जिज्ञासा। ये जिज्ञासा जो आज है ये हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, कभी खत्म होने की इसको जरूरत ही नहीं है। क्यों?
कि ये जिज्ञासा है, ये हमको आगे और आगे और आगे और आगे, और जो मैं आगे कह रहा हूं उसका असली अर्थ तो है और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? जो चीजें इस दुनिया की है, जो चीजें बाहर की है, सबकी सीमा है, हर एक चीज की सीमा है। पर परमानंद की कोई सीमा नहीं। जो हृदय का आनंद है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और आप में ये शक्ति है कि वो आनंद जितना मिले आप सब उसको अपने जीवन में बटोरते जाएं। तो ये जिज्ञासा जो है, ये मेरी झोली को और बड़ा बनाती रहे, ताकि जितना आए मैं अपनी झोली में भरता रहूं, झोली में भरता रहूं, झोली में भरता रहूं, और ये झोली जो है और बड़ी होती चली जाए, बड़ी होती चली जाए, बड़ी होती चली जाए, बड़ी होती, ये हो जाएगी मेरी जिज्ञासा। और जिज्ञासा होनी है। तो दुनिया के लोग हैं, कोई जाता है स्कूल में, जाता है पढ़ता है, लिखता है, सीखता है, और जब डिग्री हासिल कर ली सीखना पड़ा। जीवन के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए सीखो, समझो क्या सीखना। और अगर और चीजें सीखी न सीखी, इसीलिए इसको कहा ये राज विद्या है, सारी विद्याओं की राजा है। क्यों राजा है? क्योंकि और विद्या तो और चीजों तक ले जाएगी, ये हमारे तक ले जाएगी। सब विद्याओं की राजा। और विद्याएं हमको और चीजें हासिल करने देंगी। ये विद्या ऐसी है जिससे कि वो परमानंद हासिल हो जाए, इसलिए सब विद्याओं की राजा। तो हमारे पास ये मौका है कि हम अपनी इस जिज्ञासा को, इस ज्ञान की जिज्ञासा को कभी खत्म ना होने दें। और ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसा लगे कि ये जिज्ञासा कम हो रही है, तो फिर उस मार्गदर्शक की बात सुनो। जो वो कह रहे हैं उसको सुनो, और उसको सुनोगे तो फिर ये जिज्ञासा बढ़ेगी। जब ज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान का अभ्यास करो। इस ऐसे नहीं कि अजी हमको करना है ना, इसलिए कि हम करना चाहते हैं, ये अंतर होना चाहिए ना। अंदर से हम करना चाहते हैं। हाँ, ये सारा दिन और लोगों के लिए बीतेगा, किसी और की नौकरी, किसी और की बात सुनेगी, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा। 1 घंटा बैठ, मैं अपने साथ बिताऊंगा वो घंटा, अपने अंदर जाकर के उस परमानंद का आनंद लूंगा मैं अपनी जिंदगी के अंदर। कम से कम मेरा ये समय बच जाएगा, कि और जो समय है वो सब खोया जा रहा है, हाथ से निकल रहा है। हम अपना समय औरों को तो दे देते हैं, परंतु वो समय जो हमको मिला है, अगर वो हमारे लिए बच जाए, उस परमानंद के मेल में अगर वो समय गुजर जाए, तो कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर। फिर तो इस जीवन के अंदर बाबा, यही तो जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। शंका या विश्वास? इस जीवन के अंदर जिज्ञासु जीवन भर सीखना चाहता है, उत्सुकता को त्याग करके। वो नहीं रह गई बात, क्योंकि एक समय था कि उत्सुक था, क्या है क्या है क्या है, पर जब असली जिज्ञासु बनता है उसको बर्बाद नहीं करता।
क्योंकि फिर वो विश्वास करने लगता है। उत्सुकता में विश्वास नहीं है, और जब वो विश्वास करने लगता है तो फिर उसको उत्सुकता की जरूरत नहीं। होगा 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 होगा। क्यों? कि जिसको शंका है, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मैं किसी की राह देख रहा हूं, और मेरे को नहीं मालूम कि जिसकी मैं राह देख रहा हूं वो आएगा या नहीं आएगा। तो मैं बैठा बैठा घड़ी देख रहा हूं, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, नहीं आया, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। शंका है ना, तो कभी शंका आती है, कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है, तो घड़ी देखता रहता हूं, क्योंकि समय के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। कितनी देर तक मैं उसका इंतजार करूंगा? एक मेरी अपनी एक हद है जिस हद तक मैं उस आदमी का इंतजार करूं। अब अगर मैं देखता हूं घड़ी को कि 3 घंटे बीत गए, वो नहीं आया, तो ठीक है, वो नहीं आया, मैं चला। परंतु अगर मैं एक ऐसी व्यक्ति की इंतजार कर रहा हूं जिससे कि मेरे को सचमुच में प्रेम है, मैं प्रेमी हूं, और मेरे लिए उस व्यक्ति का वहां होना बहुत जरूरी है, तो न तो मैं शंका कर सकता हूं कि वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जरूरत है ना मेरे को, जरूरत पहचाननी मैंने अपनी जिंदगी में। अब मैं घड़ी देखना बंद कर दूं और मैं जीवन भर उसकी राह देखने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसकी मेरे को जरूरत है और मैंने उस जरूरत को समझ लिया। हो सकता तो वो हुई जब जरूरत नहीं थी, जब समझ नहीं पाए, और अब जब वो उत्सुकता चली गई, अब जिज्ञासा जागी है, क्योंकि जरूरत समझ आ गई। अब समझ में आ गया कि इसके बिना मेरी जिंदगी फीकी, तो मैं तो इस आनंद को जरूर अपना